बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज का जो आपका टॉपिक है फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 2 3 4 इसमें से आपके कवर हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात स्कीम फ़िज़िक्स की जो ज़्यादातर है 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर की, वो बहुत ज़्यादा शफलिंग में भेजते हैं। चैप्टर नंबर 5 के एज सच इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दो ही फार्मूलाज हैं। यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपने याद किया हुआ है उसका एक फार्मूला है = GM1m2/r2। जी की वैल्यू आपने याद करनी है 6.673 × 10⁻11। इसी तरीके से मैस ऑफ अर्थ का टॉपिक है, अगर आपने वो याद किया हुआ है तो उसकी वैल्यू 6.4 × 10⁻6। और अगर हम लोग रेडियस की बात करें उसका भी फार्मूला है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे फार्मूलाज हमारे क्लियर होते जाएंगे। चलते हम अपने सवालों की तरफ। पहला सवाल वो आपको दे रहा है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है जी, बड़ा जी आपने मालूम करना है। जी कह रही हूँ, सॉरी, फोर्स एफ आपने मालूम करनी है। ऑफ अट्रैक्शन मैस आपको 2 दे रहा है, दोनों की वैल्यू कह रहा है 10,000 kg M1 और M2 दोनों हमारे किसके बराबर हैं, 1000 kg के। जबकि डिस्टेंस को आपने यहाँ पर किससे रिजेंबल करना है, किससे शो करना है, आर से। अगर हमने टॉर्क वाले सवाल किए थे चैप्टर नंबर 4 में, उसमें भी ऐसे ही था, आर या एल से आप कर सकते थे। यहाँ हम इसको आर से जाहिर कर रहे हैं 0.5। और जी की वैल्यू आपने खुद याद करनी है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई करते हुए F = GM1 M2/r2। जी की वैल्यू आपने पुट आउट करनी है। M1 भी 1000 और M2 भी हमारे पास 1000। इसी तरीके से अगर हम रेडियस या डिस्टेंस की बात करेंगे तो 0.5 इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। आपने जस्ट बच्चे, अगर तो आपके पास SD वाला कैलकुलेटर है, नॉर्मल सिंपल कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन नहीं होगी, आपके पास फुली साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। उसके अंदर आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। 6.673 × 10⁻11 पावर आपने लेनी है, मल्टीप्लाई 1000 × 1000 आंसर ले हैं, उसको डिवाइड करें 0.5 के स्क्वायर से तो आंसर आ जाएगा 2.67 × 10⁻4। ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं, वो पहले बहुत ज़्यादा वर्किंग करवानी पड़ती थी कि पहले सिर्फ मैथ वाले मल्टीप्लाई करें, पावर्स इकट्ठी करें। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, डायरेक्ट आपके आंसर आते हैं अगर आपके पास फुली साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा। इसी तरीके से वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स हमें दे रहा है, साथ ही वो क्या कहता है, फोर्स कैसे पता चलेगा, न्यूटन से। एन फोर्स को जाहिर करता है। फोर्स हमें वो दे रहा है 0.006673, जबकि 1 मीटर, जब भी बच्चे मीटर आता है ना, ये डिस्टेंस को ही जाहिर करता है। तो डिस्टेंस हमें कितना दे रहा है, 1 मीटर। और मैसेज, 2 मैस थे M1 M2, जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो M² बन जाएगा। 2 मैसेज हमने मालूम करने हैं। सिंपल अगेन वही फार्मूला F = GM1 M2/r2। F की आपने वैल्यू पुट आउट करनी है, G की वैल्यू, M1 M2 को हम M2 कंसिडर कर लेंगे और R की वैल्यू 1 पे स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आए। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप अंडर रूट लेंगे, आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर, बार बार बता रही हूँ, सिंपल पे ये कैलकुलेशन नहीं होगी। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपने अंडर रूट का साइन डालना है। 0.00673 डिवाइडेड बाय 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11। ऐसे नहीं करना, आपने पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, आंसर जब आएगा फिर अगेन इसको डिवाइड करना है, तो देखिएगा आपका आंसर 10,000 ऑटोमेटिकली आएगा। इसी तरीके से वो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको फाइंड द एक्सेलरेशन। ए मालूम करें, अगर मैस ऑफ मार्स M आपको 6.42 × 10⁻23 किलोग्राम दे रहा है। इसी तरीके से रेडियस अगर कहता है 3370। बच्चे अगर किलो आ जाएगा ना, किलो आपने अपने माइंड में रखना है कि इसको 1000 में हमने कन्वर्ट करना ही करना है। अब यहाँ पर बच्चे डाटा जब हम बना रहे हैं, जी कह रहा है मालूम करें, मैथ्स हमें दे रहा है, रेडियस अगेन वही बात आ गई, आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। और ग्रेविटी का फार्मूला G = GM/r²। अब बड़े जी की वैल्यू तो आपने याद कर ली होगी, 6.673 × 10⁻11। मैथ्स वो खुद दे रहा है आपको, डिवाइडेड बाय R भी खुद दे रहा है और इसका स्क्वायर। जस्ट आपने कैलकुलेटर पे सेम ऐसे ही लिखना है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई 6.42 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय
337 टेट्रा ज़ीरो, अगेन डिवाइडेड बाय 337, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा क्या हो रहा है, डिवाइड। नेक्स्ट वो आपको कहता है अगेन वही सवाल सेम, ग्रेविटी आपको दे रहा है 1.62, इसी तरीके से रेडियस हमें दे रहा है और किलो दे रहा है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मैथ्स फिर कह रहा है मालूम करें एफ जी इज इक्वल टू जी एम ई एम आर स्क्वेयर। जी की वैल्यू उसने हमें 1.62 दे चुका हुआ है, बड़े जी की वैल्यू हमें पता है, एम हमने मालूम करना है और आर की वैल्यू 174 टेट्रा ज़ीरो। अब आपने अगेन वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 1.62 मल्टीप्लाई 174 टेट्रा ज़ीरो मल्टीप्लाई 174 टेट्रा ज़ीरो, क्योंकि स्क्वायर था डिवाइडेड बाय 6.673, यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई है, लेकिन जब हम नीचे की वर्किंग करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10-11, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 7.35 1022 किलोग्राम। नेक्स्ट बच्चे वो आपको कहता है जी मालूम करें, जबकि हाइट आपको दे रहा है 3600 किलोमीटर। किलो जब भी आएगा आपने इसको 1000 से करना ही करना है, और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जब ज़मीन से ऊपर की बात करेगा तो रेडियस ऑफ अर्थ आपने खुद बच्चे याद कर लेना, 6400 मल्टीप्लाई 10 पे 3, और मैस ऑफ अर्थ कितना है 6.0 मल्टीप्लाई 10 पे 24। इसी तरीके से जब हम लोग इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई आवर आर ई प्लस एच स्क्वेयर। अब बड़े जी की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे, फिर हम लोग मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू, आर ई की वैल्यू प्लस एच और इसका स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेटर पे बच्चे क्या करना है, सेम ऐसे ही लिखना है, 6.673 मल्टीप्लाई 10 पे -11 मल्टीप्लाई 6.0 मल्टीप्लाई 1024 डिवाइडेड बाय। अब पहले इन दोनों को यहाँ प्लस कर लें और फिर इसको डिवाइड कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा जी एच इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी डिमांड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। अगेन कहते हैं जी मालूम करें, जबकि रेडियस आपको क्या दे रहा है 48700 किलोमीटर। फिर आपने मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट आउट करनी है, जी की वैल्यू पुट आउट करनी है। अगेन वही वर्किंग आपको फार्मूला आना चाहिए था जी का, जब हमने मालूम करना है जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। जी की वैल्यू डाली, मैस ऑफ अर्थ डाला, आर की वैल्यू और इसका स्क्वेयर, ऊपर वाले आप मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड जब आपने करना है, पहले 487 टेट्रा ज़ीरो, बल्कि पेंटा ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है, फिर डिवाइडेड बाय 487 पेंटा ज़ीरो। नेक्स्ट आपको वो सवाल देता है वैल्यू ऑफ जी, अब खुद दे रहे हैं हमें, डिस्टेंस का मतलब आर हमें दे रहा है, 10,000 तो दे ही रहा है, लेकिन किलो भी दे रहा है और किलो को 1000 में कन्वर्ट किया। मैस ऑफ अर्थ कह रहा है मालूम करें, तो हम लोगों ने डायरेक्ट बस क्या करना है, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वेयर। जी की वैल्यू पुट आउट करें, बड़े जी की वैल्यू डाली, मैस ऑफ अर्थ तो मालूम करना है, आर की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें आर स्क्वेयर 7 2 14 हो चुका हुआ है, जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करके ऊपर लेकर जाएंगे और इसको नीचे, डायरेक्ट बच्चे हमने ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5.99 मल्टीप्लाई 10 पे 24, और 5.9 को राउंड अबाउट करें तो 6 आता है। जैसा कि देखें हम ऊपर भी मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमने याद भी रखनी है, न्यूमेरिकल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 6.0 मल्टीप्लाई 1024, तो यहाँ भी उसने मैस ऑफ अर्थ मांगा था, तो डायरेक्ट हमारे पास इसको राउंड अबाउट हमने किया, तो 6 मल्टीप्लाई 10 पे 24 किलोग्राम। इस सवाल में बच्चे उसने हमें जी एच की वैल्यू खुद कह दिया है 1/4 जी है, और 1/4 जी को हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह से, ग्रेविटी हम सबको पता है 10 के बराबर है, तो हम 10/4 ले लेते हैं। इसी तरीके से वो कह रहा है एच क्या होगा, हम डायरेक्ट पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वेयर। अब यहाँ पर बच्चे देखें, अगर आप लोग गौर करें तो जी एच फार्मूले के मुताबिक क्या हमने करना है, इसको क्रॉस, इसको ऊपर ले जाएं, इसको नीचे, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं। अब आर प्लस एच के ऊपर स्क्वेयर है, स्क्वेयर खत्म करने के लिए हमने अंडर रूट लिया है, आर प्लस एच जी एम ई ओवर जी एच, क्योंकि वो हमें जी एच दे चुका हुआ था। वो कैसे आया था, 10/4 को जब हम डिवाइड करेंगे 2.5। अब अंदर हमने वैल्यूज़ पुट आउट की, जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट आउट करेंगे बच्चे, आपने इसको कैलकुलेटर पे आप वर्किंग करें, ये सारी कैलकुलेटर पे वर्किंग है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कुछ ऐसा आंसर आएगा। अब ये इधर प्लस है, वहाँ जाके माइनस, ये मैंने 0 काउंट करके 10 पर 5 डाल दिया है, -64। आप कैलकुलेटर पे ये सारा वर्किंग लिखे, 4 मल्टीप्लाई 10 पे 6 -64 मल्टीप्लाई 10 पे 5, तो आपका आंसर आएगा -6 मल्टीप्लाई 10 पे 6। तो
मैंने एक साइड पे लिख दिया, हाइट जो है हमेशा हाइट पॉजिटिव होती है, इसलिए इधर नेगेटिव का जो साइन है वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 × 10⁶। इसी तरीके से 85 किलोमीटर हाइट हमें दे रहा है, ऑर्बिटल स्पीड कह रहा है मालूम करें। जब हम ऑर्बिटल स्पीड की तरफ जाएंगे तो फार्मूला आपने सिंपल अप्लाई किया, v = gme/r+h। अंदर आपने वैल्यूज पुट आउट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसने कहा है कि हाइट हमें 42 किलो को भी 1000 में मैंने डायरेक्ट चेंज कर दी, ऑर्बिटल स्पीड कह रहा है मालूम करें, तो फार्मूला gme/r, और r को हमने r+h में ले जाना है। आपने सबकी वैल्यूज पुट आउट करनी है, आपको r की वैल्यू आनी चाहिए क्या है, बात फिर वही है, आपको सबकी वैल्यूज आनी चाहिए, मैथ्स ऑफ अर्थ की वैल्यूज, r की वैल्यू, तो डायरेक्ट आपके आंसर आते हैं।